एवरीवन। जैसा कि आपको पता है मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। उसमें मैंने आपको किंगडम मोनेरा करवा दिया था, ठीक है। और मैंने उसका जो लास्ट टॉपिक है वायरस और लाइकन्स वो भी कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। अब जो टॉपिक आता है वो प्रोटिस्टा आता है, ठीक है। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। अगर आप नीट एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके अंदर जैसा कि आपको पता है कि हाँ भी 90 क्वेश्चन जो होते हैं ना वो बायो के आते हैं, ठीक है। 45 फिजिक्स के आते हैं और 45 केमिस्ट्री के आते हैं, ठीक है। और आपने अगर पहले या तो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट होगा या आपने पहले भी दे रखे होंगे पेपर्स, तो आपने क्वेश्चंस को देखा होगा, ठीक है। बिल्कुल आपने देखा होगा जो क्वेश्चंस होते हैं एज इट इज़ एनसीईआरटी से लिए जाते हैं, ठीक है। 90 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 75 और 80 जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो एज इट इज़ एनसीईआरटी के होते हैं, ठीक है, लाइन टू लाइन क्वेश्चंस। हाँ मानती हूँ 10 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो बाहर कहीं अदर बुक से आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो 10 क्वेश्चंस उनका क्या करना है, कुछ नहीं, बस जितने भी 15 ईयर्स के लास्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको सोल्व करोगे तो वो भी क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। बट लेकिन तुम उन 10 क्वेश्चंस की इतनी ज़्यादा ना सोचकर अगर तुम 75 और 80 क्वेश्चंस के बारे में सोचो तो भी आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। क्योंकि अगर आप 30 क्वेश्चंस अगर फिजिक्स केमिस्ट्री के भी लगाओगे और आप 75 और 80 क्वेश्चन टिक करते हो तो फिर आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा। और बिल्कुल एकदम स्टोरी की तरह इसको जो है ना पढ़ना है, ठीक है। बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना बहुत ज़्यादा इजी, बस इसमें कुछ नेम्स आते हैं, ठीक है, जो हाँ भाई पढ़ने में मुश्किल हो सकते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है मुझे तो, ठीक है। तो देखो अब किंगडम स्टार्ट करते हैं प्रोटिस्टा, ठीक है। देखो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर क्या आते हैं, जितने भी यूकैरियोट्स हैं ना वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको किंगडम मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोट्स आते हैं, ऐसे ही किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक आते हैं, ठीक है। यूकैरियोट्स यानी कि जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। लेकिन बट द बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, लेकिन इसकी जो बाउंड्री है ना इस किंगडम की कोई वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अब इन्होंने बताया कि व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर, कि एक बायोलॉजिस्ट के लिए तो वो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन हो सकता है और दूसरे के लिए वो प्लांट हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, अब देखो प्रोटिस्टा के अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या उसकी टाइप आएंगी, क्या क्या उसके अंदर इंक्लूड है। उसके अंदर क्रिसोफाइट्स इंक्लूड है, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोन्स, ये सारे के सारे प्रोटिस्टा के अंदर रखे जाते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ किंगडम प्रोटिस्टा की, ठीक है, उसका प्लांट्स के साथ भी, एनिमल्स के साथ भी, फंजाई के साथ भी, हर एक किंगडम के साथ क्या है उसका लिंक है, ठीक है। इसलिए बताया था ना, इसलिए बट द बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। अब जो प्रोटिस्टा अगर मैं बात करूँ, ठीक है, उसके अंदर क्या होती है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, ठीक है, और कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इसके अंदर ऐसा नहीं है, मूविंग के लिए फ्लैजिला और सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लोकोमोशन के लिए, ठीक है। प्रोटिस्टा जो होते हैं वो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। किस प्रोसेस के थ्रू, बाय सेल फ्यूजन या जाइगोट फॉर्मेशन के थ्रू, ठीक है। समझ आया प्रोटिस्टा क्या है। अब देखो इसके टाइप्स की ओर चलते हैं। सबसे पहले आता है क्रिसोफाइट्स, क्या आएगा, क्रिसोफाइट्स, ठीक है। देखो क्रिसोफाइट्स क्या होता है, ठीक है। अब जो ये क्रिसोफाइट्स है इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप इंक्लूड है, डाइटम्स और गोल्डन एल्गी, दैट इज डेस्मिड्स, ठीक है, ये ग्रुप इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। ये जो क्रिसोफाइट्स है ना ये फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन इन्वायरमेंट में भी मिलते हैं। फ्रेश वाटर जैसे कि रिवर या पॉन्ड का जो वाटर होता है ना उसको बोलते हैं फ्रेश वाटर, ठीक है, एज वेल एज मैराइन, ठीक है, यानी कि सी वाटर में भी ये मिलते हैं, ठीक है। दे आर माइक्रोस्कोपिक, ये बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं और फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, ठीक है। फ्लोट पैसिवली का मतलब क्या है, जैसे कि वाटर की डायरेक्शन क्या है, स्ट्रेट है, ठीक है, वाटर की डायरेक्शन मान लो स्ट्रेट है, ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, इससे अपोजिट होगी, कैसे होगी, इससे अपोजिट। तो इसलिए इन्होंने बोला दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, ठीक है, दैट इज प्लैंक्टन्स, ओके।
मोस्ट ऑफ देम फोटोसिंथेटिक, कुछ कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है, कुछ फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स, ठीक है। अब जो डायटम्स होते हैं ना, उनकी जो सेल वॉल होती है वो क्या फॉर्म करती है, क्या बनाती है, बिल्कुल दो थिन ओवरलैपिंग सेल्स बनाती है। वो कैसे, इन्होंने बोल रखा है विच फिट टुगेदर एज इन अ शो बॉक्स, जो कैसे फिट होती है, एज लाइक एज शो बॉक्स की तरह। तुमने घर में साबुन का डिब्बा देखा है, और साबुन का डिब्बा कैसे होता है, एक तो उसके ऊपर होता है और एक उसके नीचे होता है, दोनों बिल्कुल यूँ फिट रहते हैं ना, दोनों बिल्कुल फिट के फिट। तो इट मीन्स ये कैसे है, तो इन्होंने यही बोल रखा है जो डायटम्स की जो सेल वॉल होती है ना, वो टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स बनाती है, और वो बिल्कुल एज अ सोप बॉक्स की तरह कैसे क्या रहती है, फिट रहती हैं, ठीक है। द वॉल आर एम्बेडेड विद, अब जो वॉल है वो सिलिका के साथ एम्बेडेड रहती है, यानी कि जो वॉल है मेनली सिलिका से मिलकर बनी होती है। एंड द वॉल आर इंडिस्ट्रक्टिबल, और जो ये वॉल होती है वो कैसी होती है, इंडिस्ट्रक्टिबल होती है, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या बताया है, डाइटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट। इसका ये लाइन कहने का मतलब क्या है, जैसे डाइटम्स की डेथ होती है ना, तो ये लार्ज अमाउंट में सेल वॉल को क्या कर देते हैं, वहीं उसके हैबिटेट के अंदर क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि वो सिलिका से मिलकर बनी होती है और वो इंडिस्ट्रक्टिबल होती है, ठीक है। इसलिए जो सेल वॉल है वो लार्ज अमाउंट में डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। अब जो दिस एक्युमुलेशन अवर, अब ये बहुत ज़्यादा बिलियन ऑफ ईयर्स तक जो है ना रखी रहती है। अब वही बात है, अगर डाइटम्स डेथ हो रहे हैं, ठीक है, डाइटम्स की डेथ हो रही है, तो मतलब कि जो सेल वॉल है वो टूटेगी तो है ही नहीं ना, मतलब इंडिस्ट्रक्टिबल है, तो बिलियंस ऑफ ईयर तक उनको क्या बोल दिया जाता है, डाइएटमस अर्थ, क्या बोलते हैं, डाइएटमस अर्थ, ठीक है। बीइंग ग्रेटी दिस सॉइल इज यूज इन पॉलिशिंग। अब जो है ये नहीं, इसकी जो ये यूज्ड है, इसकी जो सॉइल है वो कहाँ यूज होती है, हम कह सकते हैं पॉलिशिंग वगैरह में यूज़ होती है, ठीक है। ऑयल के फिल्ट्रेशन में यूज़ होती है और सिरप्स बनाने में यूज़ होती है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल या सिरप्स, ठीक है। डाइटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियंस, और हम क्या कह सकते हैं, जो डाइटम्स होते हैं ना वो कैसे काम करते हैं, ओशियन के अंदर एज अ चीफ प्रोड्यूसर का काम करते हैं, ठीक है। तो समझ आया क्रिसोफाइट्स क्या है, ठीक है। अब देखो पढ़ते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूँ डायनोफ्लैजिलेट्स की, ठीक है, तो डायनोफ्लैजिलेट्स कैसे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा मैराइन होते हैं, ठीक है, मतलब कि मैराइन और फोटोसिंथेटिक होते हैं, मैराइन वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, ठीक है। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन और ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल वॉल, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है, देखो इनके कहने का मतलब देखो, सबसे पहले इन्होंने कहा ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मेराइन और फोटोसिंथेटिक, ठीक है, यानी कि ये सी वाटर में भी मिलते हैं और फिर कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब फोटोसिंथेटिक क्यों होंगे, क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, ऑब्वियस बात है, इसलिए इन्होंने फोटोसिंथेटिक बोला है, ठीक है। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, ठीक है। ये कैसे भी हो सकते हैं, ये येलो भी हो सकते हैं, इनकी अपीयरेंस ग्रीन भी हो सकती है, ब्राउन भी, ब्लू भी और रेड भी, ठीक है। क्योंकि जो है ना इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इन देयर सेल्स, ठीक है। और पिगमेंट्स के कारण जो है ना ये जो है अपना कलर जो है ना वो डिफरेंट करते रहते हैं, ठीक है। अब जो सेल वॉल होती है हैव स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन देयर आउटर सरफेस, ठीक है। इनके आउटर सरफेस इनके दिख रहा है डायग्राम, ठीक है। ये क्या स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब दे हैव टू फ्लैजिला, दो फ्लैजिला होते हैं, वन इज लॉन्गिट्यूडनल और अदर ट्रांसवर्सली फरो इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स, ठीक है। कैसे रहा ये दिख रही है, ये बीच में इस डायग्राम्स के बीच में यहाँ पर ये, ठीक है। इसमें एक तो लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है, जो फ्लैजिला होता है ना, एक तो लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होता है और एक ऐसा प्रेजेंट होता है ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर मैं डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर रेड डायनोफ्लैजिलेट की बात करूं, डेट इज गोनी ओलेक्स एग्जांपल ले लो, इसकी बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है, और रैपिड मल्टीप्लिकेशन करने के कारण जो ये जहाँ ये मिलता है वहाँ पर ये सी का जो कलर है वो रेड कर देता है, और उसको क्या बोलते हैं, रेड टाइड, क्या बोलते हैं, रेड टाइड। और ये क्या रिलीज करेगा, ये रिलीज करता है टॉक्सिन, क्या रिलीज करता है, टॉक्सिन्स, ठीक है। और टॉक्सिन्स ऐसे ही रिलीज करेगा तो
तो क्या करेगा, बहुत सारी जितनी भी मैराइन एनिमल्स होते हैं, चाहे वो फिशेज हुई या जितने भी मैराइन एनिमल्स हैं, उनको क्या कर देगा, उनकी डेथ कर देगा, उनको किल कर देगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या रिलीज करता है, ये टॉक्सिन रिलीज करता है। समझ गए डायनोफ्लैजेलेट्स भी क्या होता है। अगर मैं उसके बाद बात करूँ यूग्लिनोइड्स की, किसकी बात करूँ, यूग्लिनोइड्स की, तो देखो यूग्लिनोइड क्या होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और कहाँ मिलते हैं, स्टेगनेंट वाटर के अंदर, ठीक है। अब फ्रेश वाटर हैं, रिवर के अंदर भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, पॉन्ड्स के अंदर भी, और स्टेगनेंट वाटर यानी कि जो रुका हुआ खड़ा हुआ जो पानी होता है ना, वहाँ भी ये मिलते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, ठीक है। इनके ऊपर ना एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जो जिसको क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं, ठीक है। और वो क्या करती है, वो इनकी बॉडी को बिल्कुल फ्लेक्सिबल बना देती है, ठीक है। इनके अंदर भी दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग होता है। जैसे उनके ऊपर भी, जैसे मैंने डायनोफ्लैजिलेट बताया, वहाँ भी दो फ्लैजिला थे, एक तो लॉन्गिट्यूडनल था, एक ट्रांसवर्सली। ऐसे ही यहाँ भी दो फ्लैजिला होते हैं, वन इज शॉर्ट एंड सेकंड वन इज लॉन्ग, ठीक है। थ्रो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब सनलाइट होती है ना तो ये बिहेव फोटोसिंथेटिक की तरह करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट नहीं होती है तो ये दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं। हेटेरोट्रॉप्स की तरह कैसे, बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, जो जिनको ये खाते हैं ना उन पर प्रीडेट करने लग जाते हैं, एज अ प्रीडेटर काम करते हैं ये, एज डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट में, ठीक है। उसके बाद द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनोइड आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट। जो हायर प्लांट्स के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है ना, बिल्कुल सिमिलर ही पिगमेंट्स जो है ना यूग्लिनोइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हो आप यूग्लिना, क्या ले सकते हो, यूग्लिना, ठीक है। इसका डायग्राम भी दिख रहा होगा, ये इसका क्या है, डायग्राम भी ऑप्शन दिख रहा है ना। उसके बाद आते हैं स्लाइम मोल्ड। अब देखो स्लाइम मोल्ड क्या होते हैं। स्लाइम मोल्ड आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। अब सेप्रोफिटिक क्या है, मतलब सेप्रोफिटिक होता है डेड डिकेइंग। क्या होता है सेप्रोफिटिक, जो डेड डिकेइंग मैटर पर जो है डिपेंड रहते हैं, ठीक है। द बॉडी मूव अलोंग डिकेइंग ट्विग एंड लीव्स। ट्विग्स का मतलब होता है टहनियाँ, ठीक है। जो डिकेइंग ट्विग्स हैं या हाँ भी लीव्स हैं, ठीक है, उनके साथ इनकी जो बॉडी है ना उनके साथ साथ मूव करती है, ठीक है, एंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। और ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको क्या कर लेते हैं, एंगल्फ कर लेते हैं, ठीक है। अंडर स्विचेबल कंडीशन, जब स्विचेबल कंडीशन होती है तो दे फॉर्म एन एग्रीगेशन, ये एक एग्रीगेशन बनाकर, ठीक है, और उस एग्रीगेशन को क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम। क्या बोलते हो, प्लाज्मोडियम, ठीक है। जो क्या करेगा, ग्रो करेगा और पूरे जितना भी सेवरल फीट है वहाँ तक ये क्या होगा, स्प्रेड होगा। क्या होगा, स्प्रेड होगा। तो इन्होंने बताया अंडर सुइटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन। सुइटेबल कंडीशन के अंदर ये एग्रीगेशन बना लेते हैं और उसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं, जो क्या करेगा, जो ग्रो होगा और स्प्रेड होगा ओवर सेवरल फीट्स, ठीक है। और ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो जो प्लाज्मोडियम है वो क्या हो जाएगा, अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो जाएगा और क्या बनाएगा, फ्रूटिंग बॉडी बना लेता है। फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा तो क्या करेगा, जो टिप है ना उस पर स्पोर्स की फॉर्मेशन करता है। क्या बियर करता है, स्पोर्स फॉर्मेशन करता है। और जो स्पोर होते हैं उनके ऊपर क्या, वो क्या पोजेस करते हैं, ट्रू वॉल होती है। स्पोर जो होते हैं ना उनके ऊपर वो पोजेस क्या करते हैं, ट्रू वॉल पोजेस करते हैं। और जो वो वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा, यानी कि ये जो स्पोर है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं और सर्वाइव मैनी ईयर्स अंडर एडवर्स कंडीशन। यानी कि कोई भी एडवर्स कंडीशन आ जाए उसमें जो इनकी वॉल है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ईयर तक वो सर्वाइव कर सकती है। द स्पोर आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट। अब एयर करंट्स के द्वारा जो स्पोर है वो क्या हो सकते हैं, स्प्रेड या डिस्पर्स्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, स्लाइम मोल्ड। समझ आ गया स्लाइम मोल्ड भी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें जो लास्ट टॉपिक है वो है प्रोटोजोन्स, ठीक है। अगर प्रोटोजोन्स की हम अगर बात करें, ठीक है, तो देखो जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, और प्रीडेटर की तरह रहते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं एक्ट एज पैरासाइट, ठीक है, यानी कि होस्ट पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। अब दे आर बिलीव टू बी प्रीमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, ठीक है। ये जो हम कह सकते हैं जैसे एनिमल्स थे ना पहले, बिल्कुल उनकी तरह ही ये अपना काम करते हैं, यानी कि इनके आगे जाके 4 ग्रुप में इनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है एमोबॉइड प्रोटोजोन। एमीबॉइड प्रोटोजोन्स देखो क्या होते हैं, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और मॉइस्ट सॉइल के अंदर भी। अब ये अमीबॉइड प्रोटोजोन्स हैं तो इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, सूडोपोडिया प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे इनके ऊपर,
सूडोपोडिया, ठीक है। अब जो सूडोपोडिया प्रेजेंट होंगे उनको क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट। क्या बोलते हैं उनको, सूडोपोडिया को फॉल्स फीट बोलते हैं, ठीक है। देखो इनके ऊपर अब क्या भी होती है, इनके ऊपर सिलिका की सेल्स, सिलिका की लेयर भी होती है ऑन देयर सरफेस, ठीक है। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम एंटामीबा, ठीक है, वो पैरासाइट की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि अब जो सूडोपोडिया जो प्रेजेंट थे वो क्या काम करते हैं, वो सूडोपोडिया अमीबा के ऊपर होते हैं, जैसे ही फूड आता है ना उसको कैप्चर करने में हेल्प करते हैं सूडोपोडिया, ठीक है। इसलिए उनको फॉल्स फीट बोला जाता है एज इन अमीबा, अमीबा में देखने को मिलेंगे आपको ये। नेक्स्ट आता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। ये क्या होते हैं, दिस मेंबर ऑफ ग्रुप आर फ्री लिविंग। इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, पैरासाइट होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर क्या होते हैं, लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक डिजीज कोज करते हैं, डेट इज स्लीपिंग सिकनेस डिजीज, ठीक है। एग्जाम्पल ले सकते हो ट्रिपेनोसोमा का, किसका ले सकते हो, ट्रिपेनोसोमा का, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट वन सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। क्या आएगा, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। ये कैसे होते हैं, ये एक्वेटिक होते हैं, दीज आर एक्वेटिक। ये एक्वेटिक पता है ना, पानी में जो रहते हैं। एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ 1000 ऑफ सीलिया। अब सीलिया प्रेजेंट होते हैं तो एक्टिवली मूविंग तो होंगी, ठीक है। इनके मतलब हम कह सकते हैं एक कैविटी भी होती है, डेट इज गलर, ठीक है। और उस इनके सेल सरफेस जो होता है ना उनके आउटसाइड में एक, जैसे तुमने पैरामीशियम देखा है, ठीक है। पैरामीशियम को देखोगे तो उसके जो आउटर सरफेस है ना उसके ऊपर एक कैविटी प्रेजेंट होती है, उसको गलट बोलते हैं, गुल्लट, ठीक है। अब वो क्या काम करती है, ठीक है, वो वही जैसे कि पानी के अंदर जो फूड होता है ना उसको क्या कर लेती है, टू बी स्टीयर्ड कर लेती है, ठीक है, उसको कैप्चर करके, ठीक है, अपने अंदर लेने का काम करती है कैविटी। और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम पैरामीशियम। उसके बाद आता है नेक्स्ट वन स्पोरोजोन्स। अगर मैं बात करूँ स्पोरोजोन्स की, ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या आती है, स्पोर लाइक स्टेज होती है इन देयर लाइफ साइकिल, ठीक है। जैसे कि तुम्हें प्लाज्मोडियम जो क्या कॉज करता है ह्यूमन के अंदर, मलेरिया कॉज करता है। प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरियल पैरासाइट, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है उन ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टाइप है वो क्या था, स्पोरोजोन्स, ठीक है। तो समझ आ गया होगा प्रोटिस्टा क्या है, ठीक है। मेनली प्रोटोजोन्स के ही टाइप हैं जो भी हैं, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड और स्पोरोजोन्स, ठीक है। सारे वन बाय वन करके जो है एनसीईआरटी से रीड करने हैं आपको, ओके।